कि बदला है वक्त, बदला है वक्त, बदला है ज़िंदगी का कायदा। एक बार फिर से सुनिए, इन 4 लाइनों से अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ कि बदला है वक्त, बदला है वक्त, बदला है ज़िंदगी का कायदा, कि लोग मुस्कुरा कर उठाते हैं, लोग मुस्कुरा कर उठाते हैं आपकी शराफत का फ़ायदा। नमस्ते भारत, मैं सरोज इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार नदी के किनारे जो मिट्टी जम जाती है, आप गए होंगे कहीं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो मिट्टी जमी होती है तो वहाँ आप खेल खेल में वहीं पर छोटे बच्चे जो हैं वो उसी मिट्टी से अपना छोटा सा घर बनाने लगते हैं। देखा होगा ना आपने, नदी के किनारे में बहुत सारे देखे होंगे ये बच्चे खेलते हुए। मैंने भी मिट्टी से कई बार नदी के किनारे घरों को बनाया है और फिर बाद में बच्चे क्या करते हैं, घर बना दिया और फिर बाद में उन्हें तोड़ भी दिया। आपने देखा होगा कि इसी तरह जब बच्चे खेलते हैं तो खेल खेल में बहुत सारी एक्टिविटी करते हुए बहुत कुछ सीखते हैं। समाज में जो नए मैसेज है वो भी खेल खेल के ज़रिए उन्हें पता लग जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि नदी के किनारे कुछ बच्चे अपना घर बना रहे थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो उनमें से कुछ बच्चे जैसे ही उन्होंने देखा कि इसका घर बहुत अच्छा है, तो उनमें से कुछ बच्चों ने उसका घर तोड़ दिया। कहने का मतलब हर इंसान की क्रिएटिविटी अलग होती है, हर बच्चे की क्रिएटिविटी अलग होती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, मासूम बच्चे होते हैं। तो उन्हें क्या मालूम, वो ये जो खेल खेलते हैं वो कोई जेलस, ईर्ष्या, नफ़रत का सहारा लेकर नहीं खेलते हैं। हम बड़े क्या करते हैं, एक बात को पकड़ लिया, दूसरों को नीचे दिखा दिया, है ना, दूसरों के घरों में आग लगा दी, दूसरों के खून के रिश्तों को बेकार कर दिया, बहन को भाई के खिलाफ भड़का दिया, माँ को बेटी के खिलाफ भड़का दिया, दूसरों की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा लिया, है ना, घर की बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत सारी ऐसी जो गुनाह हैं कई लोग सोच समझ के करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपना उल्लू सीधा करते रहें, वो अपना स्वार्थ पूरा करता रहें। लोगों की अच्छाइयों का इस तरह फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने मासूम होते हैं, वो खेल खेल में उनके दिमाग में इस तरह की कोई गंदगी नहीं होती। तो कुछ बच्चे इसी तरह करते थे, रोज़ आतिश और रोज़ अपने घरों को बनाया और रोज़ शाम को उन्हें तोड़ के चले जाते थे। एक बार एक बच्चे ने जब नदी के किनारे फिर से अपना घर बनाने की कोशिश की, तो दूसरे बच्चे ने ठीक वैसे ही किया, उसने जानबूझकर उसका घर तोड़ दिया। इसी बात को लेकर दोनों बच्चों में बहुत आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद इस तरह का नित्य क्रम अक्सर होता रहा। तो उसी नदी के किनारे वहाँ पर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन बच्चों की नज़र उस महान महात्मा बुद्ध की नज़र उन पर नहीं पड़ी हुई थी, ना ही उन्होंने उनके शिष्यों को देखा था। बच्चे आपस में बस खेल रहे थे। एक दिन उसी शाम जब बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो एक बच्चे की मम्मी जो है, माँ आई और उन्होंने कहा कि बेटा शाम हो गई है, अब आप घर चलो, बहुत खेल लिया। उन्होंने दूसरे बच्चे को भी बोला, दूसरे जो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे उनको भी बोला कि बेटे आप सब जाओ अपने अपने घर, शाम हो गई है तो अब आपको जाना चाहिए। सभी बच्चे उनकी बात मानकर जब जाने लगे, लेकिन जाने से पहले जिन बच्चों ने इतना प्यार से वो घर बनाया हुआ था, वो खुद बच्चे अपना ही घर खुद तोड़ कर गए। मतलब
पहले तो इस बात पे झगड़ रहे थे कि इसने मेरा घर क्यों बनाया हुआ तोड़ा, है ना। बच्चे आपस में इस बात पे लड़ रहे थे कि इसने हमारा घर बनाया हुआ क्यों तोड़ा, मिट्टी का जो बनाया है। लेकिन जब शाम होने को आई तो वो ही घर वो खुद अपना घर तोड़ कर जा रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों ने जब महात्मा बुद्ध से कहा कि ऐसा सब क्यों हो रहा है, पहले तो वो इस बात पे लड़ रहे थे, अब वो खुद तोड़ के जा रहे हैं शाम को। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया कि मानव जीवन भी है ना, ठीक इसी तरह से है कि इंसान जो है वो सुबह से लेकर शाम तक सारी उम्र इसी भाग दौड़ में अपना शहर, अपना मकान, अपनी कार, अपनी कोठी, अपने बंगले, अपना सब कुछ बनाने में जुटा रहता है। इतनी कड़ी दौड़ धूप भाग दौड़ करता है। इंसान कभी अपने आप से मिल ही नहीं पाता, इंसान की अपने आप से कभी भेंट हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो भागदौड़ की जिंदगी में अपने लिए सुख सुविधाएं अर्जित करने में लगा होता है और वो ये बात भूल जाता है कि इंसान का जन्म जो है ना, वो किसी एक खास मकसद के लिए हुआ है, अच्छे कर्म करने के लिए और उस प्रभु का नाम सुमिरन करने के लिए, उसको याद करने के लिए। लेकिन फिर भी लोग इतनी चालें करते हैं, है ना। लोग दूसरों के घरों में इतनी आग लगाते हैं, आसपास खून के रिश्तों को आपस में भड़का लेते हैं, भड़का के अपने आप को वहाँ आते हैं जाते हैं, लेकिन खुद जो घर का खुद का वारिस है उसे लड़ा के उसे घर से बाहर भगा देते हैं। मतलब कितना नीच हरकत है ये। आखिर कब तक? कभी तो ईश्वर का डंडा बोलेगा ना, कभी तो ईश्वर इंसाफ करेंगे। कहते हैं ना कि जो कर्म होते हैं ना, वो गेंद की तरह होते हैं। गेंद जो देखी है आपने, जिसे बच्चे खेलते हैं, गेंद बॉल जो है उसकी तरह कि आप जितना पूरे वेग से उस दीवार पे जोर से मारोगे ना, गेंद यानी गेंद रूपी कर्म जो है, आप जिस तरह से पूरे जोर से मारोगे ना, वो ठीक उसी तरह से वो कर्म जो गेंद है वो आपकी तरफ पूरे वेग से आएगी, करोड़ों गुना रफ्तार से आएगी। तो ये तो आप पे डिपेंड है ना कि आप कैसे कर्म करोगे, अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, क्योंकि अंत में भोगना आपने ही है। आप कब तक दूसरों की हकों को आप छीनते रहोगे, दूसरों के प्यार पे डाका डालते रहोगे, दूसरों के रिश्तों पे डाका डालते रहोगे, है ना। आखिर कभी ना कभी तो होगा ना। कहते हैं कि ईश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, डरने की ज़रूरत कर्मों से होती है। ईश्वर तो सब पे अपना प्यार, लाड प्यार, दुलार बरसाता है ना। ये एक अटल सत्य है कि जैसे एक बछड़ा होता है ना, वो 100 गायों में से अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक उसी तरह आपके अपने बुरे कर्म जो है ना, वो कर्ता को पहचान लेंगे, करने वाले को पहचान लेंगे। हमने ना कि है ना भविष्य की सोच के या अतीत की सोच के, बल्कि वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। बल्कि दूसरों को षड्यंत्रों से अपने स्वार्थ को आप पूरा करते रहो, दूसरों को भड़काते रहो, दूसरों के खून के रिश्तों को खराब करते रहो, है ना। ये तो आपके अच्छे कर्म नहीं है ना। देखो बच्चों का गेम कितना अच्छा था, सिंपल सा था कि वो सुबह आए, उन्होंने छोटा सा मिट्टी का वो घर बनाया छोटा सा नदी के किनारे, और फिर शाम ढले और उसे तोड़कर अपने खुद ही चले गए। इंसान का जीवन भी सरल हो सकता है ठीक इसी तरह, अगर वो बिना किसी षड्यंत्र के, बिना किसी स्वार्थ के सोचे तो, दूसरों के हकों को ना छीने तो, दूसरों के खून के रिश्तों को सही बनाने में अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करे ना, पर नहीं। तो कहने का मैसेज सिर्फ इतना है कि महात्मा बुद्ध ने समझाया कि इंसान को अपने वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान बहुत ज़रूरी है, और वर्तमान की ज़रूरत क्या होगी कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, बजाय किसी के खून के रिश्तों को खराब करके, दूसरों के हक पे डाका डाल के, दूसरों की प्रॉपर्टी पे नज़र रख के, है ना। जिसने जितना लाड प्यार दुलार अगर कभी किसी ने दिया भी है ना, तो उसका एक एक कर्ज अदा करके। तो कहने का मतलब बच्चों के इस खेल से हमें यही शिक्षा मिलती है कि
इंसान को अपने वर्तमान में जीना चाहिए और गुनाह ऐसे नहीं होने चाहिए जो आप जानबूझकर कर रहे हो, किसी का हक छीन कर। जाने अनजाने में तो हर इंसान कोई ना कोई गुनाह कर ही देता है, पर वो इतना इतना वो इतना इतना बुरा नहीं माना जाता। अगर आप जानबूझकर अगर किसी के रिश्तों को लड़ा रहे हो, तो कहने का मतलब इस खेल के ज़रिए कि इंसान को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, वो भी शुद्ध कर्म करके, स्वच्छ कर्म करके। नमस्कार भारत।